ओम शांति। आज बाबा की ये जो वाणी है 18/6/77 की, उसका दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। तो योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। अब तक हमने देखा कि बाबा ने हमें बताया पहले तो कि रूहानी मिलन से क्या क्या फायदे होते हैं, वाणी से परे जाने में क्या क्या फायदे होते हैं। फिर बाबा ने हमें बताया कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, कि जब भी ऑर्डर मिले, डायरेक्शन मिले, उस प्रमाण हमें उस घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। यही है श्रेष्ठ अंतिम समय का पुरुषार्थ, फुल स्टॉप लगाना। तो उसके लिए बाबा ने हमें युक्तियां बताई कि अंतर्मुखी होकर बच्चे आप हर शक्ति की धारणा करो। हर हर बात की जो बाबा ने ज्ञान के पॉइंट्स दिए हैं, आपको शक्ति के पॉइंट्स दिए हैं, गुणों के पॉइंट्स दिए हैं, उसको प्रयोग में लगाओ, उसको विधि में लग जाओ कि क्या हमें प्रयोग करना है, ये शक्ति ज्ञान गुणों की धारणा हमें कैसे हो। तो ये बाबा ने हमें युक्तियां बताई है। तो अंतर्मुखी, ये है मेन की पॉइंट, कि अंतर्मुखी होकर जब हम ये विधि का प्रयोग करते हैं तो हम वो धारणा कर लेते हैं। तो बाबा का ये दूसरे भाग में भी यही बाबा का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ बच्चे, हर बात में प्रयोग करो। क्योंकि जब से हम ब्रह्मा कुमारी के राजयोग कोर्स करते हैं तब से ही हमारा ये चालू हो जाता है कि जो भी हम सुनते हैं, बातें देखते हैं, बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो धारण करने लगते हैं। जैसे स्पंज की तरह हम सब एब्जॉर्ब करते हैं। तो वैसे ही अभी हमें प्रैक्टिकल में ये ज्ञान गुण और शक्तियां धारण करने हैं और संपूर्ण बनना है, और वो स्टेज तक जाना है कि जिसमें योग भी पावरफुल हो, और जो बाबा ड्रिल बताते हैं वो 1 सेकंड में हम वो स्थिति में पहुंच जाए। तो ये जो दूसरा पार्ट है उसमें बाबा ने योग की मुख्य विशेषताएं क्या है वो बताई है। जैसे कि बाबा ने प्रकार बताए अलग अलग कि ये सहज योग है, कर्म योग है, राजयोग है, निरंतर योग है, परमात्म योग है। तो सहज योग किसे कहेंगे कि जो हमें सहज लगे, जिसमें हमें कुछ एफर्ट्स नहीं लगानी पड़े, जिससे हमें तकलीफ ना हो, आराम से बाबा के साथ जुड़े। फिर कर्म योग, कर्म करते हुए जो हम योग करते हैं, और उसके भी हम भाई बहनें अलग अलग युक्तियां अपनाते हैं। जैसे बाबा के साथ रूरियान करते हैं, बाबा को आह्वान करते हैं, वो सब कर्म योग। फिर राजयोग क्या है? राजयोग में हम स्वयं स्वयं के शरीर पर या तो अपने कर्मेंद्रियों पर, सूक्ष्म या स्थूल कर्मेंद्रियों पर अनुशासन करना सीखते हैं। हम राजा बनना सीखते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक बनना सिखाते हैं बाबा हमें। और भविष्य, यहाँ राजा बनते हैं और भविष्य में भी राजा बनते हैं। तो ये जो राजयोग है वो हमें राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। निरंतर योग, जो हम निरंतर योग में रहे, योग में अंतर ना पड़े। और परमात्म योग, जब हम परमात्मा के गुण और कर्तव्यों को याद करके उनके साथ जुड़े रहते हैं, वो है परमात्म योग। तो बाबा ने इसके बारे में कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे हर बात जो आपको बताई जाती है उसका प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। जैसे हमारी ये प्रयोगशाला है, तो हमारा ये पूरा दिन प्रयोगशाला, ये ब्राह्मण जीवन की हर क्षण प्रयोगशाला है हमारी, कि जो भी हम सुनते हैं वो बाबा के साथ हम योग लगाकर विधि का प्रयोगशाला बनाने में लग जाते हैं। फिर बाबा ने महारथियों के बारे में बताया है कि महारथियों का पुरुषार्थ कैसा होता है। बहुत ही सुंदर बात बताई बाबा ने कि महारथियों की ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब भी विस्तार में बुद्धि बिखरी हुई हो, तो उसी समय अगर आपको फुल स्टॉप की डायरेक्शन दी जाए तो बुद्धि 1 सेकंड में स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। तो आइए हम चलते हैं और सुनते हैं वाणी। दूसरा भाग है आज। आज की वाणी का टाइटल है योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने, और डेट है 18 जून 1977। तो
सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे हैं। तो दूसरा पार्ट है, योग की मुख्य विशेषताएं। सहज योग है, कर्म योग है, राजयोग है, निरंतर योग है, परमात्म योग है। जो वर्णन करते हो वे सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो? बाबा पूछ रहे हैं कि हम जो भी वर्णन करते हैं वो हमें अभ्यास, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप पता होना चाहिए। सहज योग क्यों कहा जाता है? उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो? वह अभ्यास में भी लाया है? तो हम साथ साथ मन ही मन में बाबा को जवाब देते जाएं कि हमने अभ्यास में लाया है, या उनको क्या कहा जाता है, जैसे बताया सहज योग, कर्म योग, राजयोग, निरंतर योग और परमात्म योग क्या है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो फिर अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तभी संपूर्ण योगी बन सकेंगे। तो आज बाबा ने हमें बताया कि जो हमें ये 5 योग बताया है बाबा ने, वो हमें अभ्यास में लाने हैं, और वो उसका अभ्यास करेंगे तभी हम संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत गहरा महावाक्य है। सहज योग जो हम चलते फिरते या तो कार्य करते या किसी से बातें करते भी, अगर हम बाबा की याद में रहते हैं तो उसको सहज योग में गिना जाएगा। लेकिन राजयोग का अभ्यास नहीं है। राजयोग मीन्स मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों की मालिक, अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की भी मालिक, मन, बुद्धि और संस्कार। तो इसका भी हमें अनुशासन करना है। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर हमें होनी चाहिए, तभी मैं राजा अपने कर्मेंद्रियों की और इस शरीर पर भी राज्य कर पाऊंगी। तो बाबा ये राजयोग कहते हैं, तो अगर हमें अभी राजयोग करना नहीं आता है तो फिर हम प्रजा में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि राजयोग का अभ्यास होना ही चाहिए, नहीं तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। तो ये है राजयोग। इसमें आत्मा के 7 गुण, 8 शक्तियां और अपने शरीर पर और सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर अनुशासन करना आना चाहिए। इसलिए हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। ये हम होमवर्क में लेंगे आज। बाबा ने कहा है कि हर योग की विशेषता, जो बाबा ने ऊपर 5 विशेषताएं बताई, फिर हर शक्तियों का, 8 शक्ति तो है, मेन शक्ति है हमारी 8 शक्ति, उन शक्तियों का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स का अभ्यास करो। यही कमी होने के कारण मेजॉरिटी कमजोर बन जाती है। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। तो ये अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हमें ड्रिल जो बाबा ने बताई है वो हम ड्रिल करते रहें, 1 सेकंड भी मन को खाली न छोड़े। बाबा कहे, अभ्यासी आत्मा लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना शक्ति स्वरूप के, शक्ति से असुर या 5 विकार भस्म हुए दिखाते हो ना, या भागते हुए दिखाते हो, तो यह मॉडल किसका बनाते हो और अभी क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा कि हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। तो ये हम बाबा का
ऑर्डर लेंगे, जैसे फरमान किया है बाबा ने कि हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ, अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो, तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। तो ये है फायदा कि जब बाबा हमें कहते हैं कि हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ, तो ये अभ्यास की प्रयोगशाला हम करते रहेंगे और उसमें ही बैठे रहेंगे, तो हमें बाबा का सहारा भी महसूस होगा और माया से इजीली हम किनारा कर पाएंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त कर सकेंगे। जैसे बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि सागर के तले में जाओ, आपको बहुत गहरे रत्न प्राप्त होंगे। तो अभी बाबा ने वही कहा कि आप गुणों के, ज्ञान के, शक्तियों के प्रयोग करो और एकदम सागर के तले में जाकर देखो कि आपको कैसे विचित्र अनुभव प्राप्त होते हैं। स्वयं भी समर्थ बनो, तो इससे हमें समर्थी आएगी। अब यही चिटकियां नहीं लिखना, बाप को हंसी आती है, छोटी छोटी बातें और वही वही बातें लिखते हो। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हो, रचना अपनी, कर्म बंधन अपना बनाया हुआ और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर। बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना, वह खुद ही करना। बाप बताने के लिए निमित्त है, वह करने के लिए भी निमित्त है। बाबा पूछ रहे हैं, नटखट हो जाते हैं ना, तो नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप इसको ठीक करो। बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं, करेंगे तो पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि मैं सिर्फ तरीका बताता हूँ, रचना आपकी रची हुई है, तो ये आप करो तो फिर आप पाएंगे उसका रिजल्ट। बाप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ, तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। समझा? अच्छा, तो अभी बाबा का वरदान लेते हैं। सभी बाबा का वरदानी हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करें और बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा बाप की हर आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी ऐसी विशेष विशेष बातों से हमें श्रृंगार करने वाले बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। विदाई के समय महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। बाबा महारथियों के बारे में बताते हैं कि महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट होती है, तीव्र होती है, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए, ब्रेक भी इतनी पावरफुल होनी चाहिए। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारी विश्व तो क्या, तीनों लोकों के चक्र को सामने लाते, तीनों लोकों का चक्कर भी लगावे और ऊपर स्टॉप करें तो बुद्धि बिल्कुल बीज रूप स्थिति में एक सेकंड में स्थित हो जावे, ऐसी प्रैक्टिस हो। तो बाबा ने देखिए कितने
कितनी महारथियों की पावरफुल स्टेज बताई है, समझाई है हमें कि महारथी किसको कहेंगे। कि एक सेकंड में, हर सेकंड में, बाबा ने कहा हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारी विश्व तो क्या, तीनों लोगों के वो चक्र लगाते हैं। और अगर ऊपर जब बुद्धि रहे और स्टॉप कहें तो बिल्कुल बीज रूप स्थिति में वो एक सेकंड में स्थित हो जाते हैं। ऐसी महारथियों की प्रैक्टिस होती है। तो अति विस्तार और फिर स्टॉप, ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम ना लगे। जैसे स्थूल मिलिट्री वालों को अगर मार्शल ऑर्डर करता है कि दौड़ रहे हैं फुल फोर्स में, और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, तो कोई सेकंड में लगावे तो शूट किया जाए। तो जैसे वह शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे यह है सूक्ष्म प्रैक्टिस। महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे। तो ये बाबा ने महारथियों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता बताई है। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होगी, उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। परिस्थितियां खींचेंगी, ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल न होगी तो पास न हो सकेंगे। ये जो बाबा ने हमें ड्रिल बताई है कि कोई भी एक संकल्प में 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन फिर बाबा ने कम करते 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 एटलीस्ट 5 मिनट तक बोला है, उससे बाबा ने कम नहीं किया है। आपको अगर याद होगा तो बाबा की ये ड्रिल की है कि बाबा कहते हैं कि एक ही संकल्प में होने की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 5 मिनट तक आप, मिनिमम 5 मिनट तक वो एक ही संकल्प में आप स्थित रहें। क्योंकि लास्ट टाइम पे, जब लास्ट अंतिम समय होगा, तो इतनी परिस्थितियां आएंगी जो बुद्धि को खींचेंगी यहाँ वहां। और ऐसे टाइम पर अगर आपके पास पावरफुल ब्रेक नहीं होगी तो आप एक संकल्प में स्थित नहीं हो पाएंगे। तो हम सभी को ये ड्रिल करनी है एक ही संकल्प में स्थित रहने की, एटलीस्ट मिनिमम 5 मिनट। इसलिए महारथियों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो और उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करें। जैसे ड्राइवर को, अभी बाबा स्थूल एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बना हुआ होता है जिससे मालूम पड़े कि यह कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकते हैं। इसी रीति से यह भी पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए, स्टॉप कहना और होना। तो अभी हम एक सेकंड में ड्रिल करेंगे। जैसे बाबा अपने सभी भाई बहने पहले अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। और अभी चलते हैं ऊपर परम धाम बाबा के पास, और वहां स्थित होकर हम और एक दो सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर हम स्टॉप कहेंगे। देखते हैं हम कितनी देर स्टॉप कहकर ऊपर बुद्धि टिका सकते हैं। ठीक है, तो सभी अपने परम धाम की स्थिति में ही स्थित रहें, बाबा के सामने, बाबा को सम्मुख निहारे। स्टॉप कहना और होना, यह है अष्ट रत्नों की सौगात। एक सेकंड भी यहाँ वहां नहीं, इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस है स्टॉप। हम सभी हमारी बुद्धि ऊपर परम धाम में बीज रूप स्थिति में टिकाए रखे 1 मिनट तक। देखते रहें बाबा को। बाबा की पावरफुल किरणें हमें अपनी तरफ खींच रही है और हमें अपनी बीज रूप स्थिति बनाने में मदद कर रही है।
निहारते रहें बाबा को। बाबा भी अपने लाडले बच्चों को, महारथी बच्चों को देख रहा है कि कैसे मेरे लाडले बच्चे ड्रिल कर रहे हैं और एक ही संकल्प में स्टॉप कहते ही बुद्धि को स्टॉप कर देते हैं। आ जाए नीचे। तो एक सेकंड भी यहाँ वहां नहीं, इसलिए सिर्फ 8 रत्न निकलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस है, बिल्कुल ऐसे अनुभवी हो जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्तियां तथा संकल्प कंट्रोल में हो। तो ऐसे हमें अभी प्रैक्टिस करनी है। वास्तव में है यह विस्तार के संकल्प को कंट्रोल करने की बात, लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना दिया है। बाबा यहाँ स्थूल बातें करते हैं कि स्थूल बाहर वालों ने, लोगों ने इसको श्वास को रोकने के लिए, ऐसे श्वास को रोकना वैसे प्रैक्टिस बना दिया है। यहाँ है विस्तार की बजाय एक संकल्प में स्थित होना, और उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया है। अब महारथियों के याद की यात्रा की ऐसी सिद्धि चाहिए, ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाले जो जितना समय चाहे बुद्धि को स्थित करें। अच्छा, तो बाबा का वरदान हम फिर से लेंगे। सदा बाप के हर आज्ञा को पालन करने वाले, आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ को प्रैक्टिकल में लाने वाले, वफादार, सदा अपने को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। अभी सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि आप नटखट बच्चों की तरह छोटी छोटी चीजें बाबा को लिखते हो और बाबा से मदद मांगते हो। तो बाबा कहते हैं आप अपने थॉट्स के हर चीजों के खुद रचना हो और अपने कर्म बंधन भी आपने खुद क्रिएट करे हैं। तो बाबा आपको इसमें से नहीं निकाल सकते। बाबा सिर्फ आपको विधि बता सकते हैं। तो उस विधि को फॉलो करके खुद उसमें से निकलने का प्रयत्न करो। ओम शांति। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। बाबा बोलते हैं हम महारथियों को ऐसे ड्रिल करना है कि 1 सेकंड में सारे विश्व को ही नहीं, पूरे तीनों लोगों का चक्कर लगाना है, ऐसे ड्रिल करना है। जस्ट बाबा स्टॉप बोलते हैं वहां पे स्टॉप होना है। ओम शांति सिस्टर।
जी। ओम राजेंद्र शांति। भाई। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए बाबा ने राज। बताया जो वर्णन करते हो ना, वो स्वयं के अभ्यास में लाया है। बाबा कहते हैं अगर सहयोग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं है तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। बाबा कहते हैं आप अभ्यास के कमी के कारण ही कमजोर आत्मा बन जाते हो। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से अभ्यास के ऊपर अटेंशन दिलाया है। तो बाबा कहते हैं अगर नॉलेज फुल बनना है हर बात में तो अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ओम शांति। जी जादव भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने महारथियों की पुरुषार्थ की गति तीव्र भी होनी चाहिए और जहां ब्रेक लगाना चाहिए वहां तुरंत ब्रेक भी लगना चाहिए, तभी अंत में पास विद ऑनर बनेंगे। उस समय परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होगी और भी कोई संकल्प, तो उस समय उस संकल्प को ब्रेक करने के लिए आपने आना चाहिए, नहीं तो अपने को परिस्थितियां उस समय खींचेगी, ब्रेक नहीं लगा पाओगे। तो अभी से वही प्रैक्टिस करना है, तब ब्रेक लगेगा। ये बाबा ने आज बताया है। ओम शांति। शैली सिस्टर बोलिए। ओम शांति तेजल सिस्टर। एक्चुअली आज रिमेनिंग पार्ट था आई थिंक, है ना, क्योंकि मैंने कल भी ज्वाइन नहीं कर पाई और आज भी थोड़ा लेट ही ज्वाइन किया, और उसके अकॉर्डिंगली जितना मैंने सुना बाबा की मुरली, तो उसमें बाबा ने यही बोला है कि आप कैसे उस परम परमात्मा को व्यक्त में ले आते हो, मतलब विनाशी चीजों के ऊपर जीत पाने के लिए आप उसको लाते हो। जैसे कि डॉक्टर किसी ने कहा होगा कि अपनी शारीरिक बीमारी को लेकर, तो बाबा ने बोला कि ये तो विनाशी डॉक्टर का काम है ना। तो मैं तो आपको युक्तियां बताता हूँ, चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति, बाबा ये मेरी ठीक कर दो, ऐसा कर दो। बाबा तो आपको युक्तियां बता सकता है, करना आपका काम है, तो जो करेगा सो पाएगा। तो इसलिए बाबा हमें युक्तियां ही बता सकते हैं, ना कि बाबा तो है ही निराकार, है ना। तो ब्रह्मा तनवारा वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसको अपने स्मृति में लाना वो हमारा काम है, उसको कार्य में लाना वो हमारा काम है। और फिर बाबा ने आने वाले समय के लिए भी हमें अवेयर किया है कि बच्चे आने वाला समय इतना हलचल वाला होगा कि उस समय अगर आप चाहो ना पुरुषार्थ करना तो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्यर्थ संकल्प ही इतने होंगे। सारे विश्व की हालत ही बहुत हलचल में होगी, कहीं पर चिल्लाना, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इसलिए अभी वो संगम का ये थोड़ा सा समय है जिसको हमें यूटिलाइज करना है अच्छे से। और बाबा ने बोला कि अपने श्वासोश्वास आप विश्व का चक्कर लगाओ, और 1 सेकंड में आप पहुंच जाओ परम धाम। वहां पर पहुंचकर क्या 1 सेकंड में आप कहीं मन बुद्धि आपकी कोई जो है वो डाइवर्ट तो नहीं होती है ना, डिस्टॉर्टेड तो नहीं है कि जब जाऊं रास्ते में ही मैं रुक जाऊं, बीच में पहुंचना चाहूं मैं परम धाम और पहुंच जाऊं किसी अपने रिश्तेदार के घर में, या पहुंच जाऊं कहीं ही मुझे कोई जो लौकिक में कोई काम करना है मैं वहां पर पहुंच जाऊं। लेकिन बाबा ने कहा यहीं पर ही आपको अभी ही अभ्यास करना। और जैसे आपने ड्रिल करवाई तो बहुत सुंदर वो अभ्यास था, जो कि मुझे लगता है कि सभी भाई बहनों के स्मृति में भी रहेगा ये। तो बहुत अच्छा, मतलब हर समय हमें अपने आत्मिक स्थिति में भी रहे ना, किसी से बात करे तो मैं आत्मा उस सामने वाली आत्मा से बात कर रही हूँ, तो देह अभिमान भी जागृत नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज जो ड्रिल कराई है ना वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, तो बाबा ने ड्रिल कराई है। मैंने तो सोचा भी नहीं था और बाबा ने स्टॉप करके करवा लिया। तो बाबा को धन्यवाद करेंगे हम सभी की, जैसे भी कराया बाबा ने। तो कहा इसमें आगे के जो पार्ट आपने मिस किए कि जो विस्तार में जो भी बुद्धि जाती है तो एक एक शक्ति के विस्तार को आप अभ्यास में लाओ, क्योंकि रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बनकर स्वयं का पेपर लो। तो ये अभी सभी हम भाई बहने ये ठान लेंगे और एकदम शिद्दत से करेंगे कि ये करना ही है अभ्यास, कैसे भी करके
शक्तियों का, गुणों का। बाबा ने आज शक्ति पर जोर दिया है कि शक्ति के एक एक शक्ति के विस्तार में जाओ, तो सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। तो ये सब बाबा ने बताया है। बहुत ही सुंदर है ये मुरली। तो सब भाई बहनें जरूर पढ़ें इससे। वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा तो यही बोलते हैं सब शक्ति, हम तो इसीलिए तो बाबा ने कहा ज्ञान के सागर हो, गुणों के सागर हो, शक्तियों के सागर। ऊपर ऊपर लहरा नहीं है, अंदर तले में जाके नहीं करना है उसका रिफ्रेश। तभी ऊपर रहने से तब रिफ्रेश होते हैं, लेकिन अनुभव ज्यादा नहीं कर पाते। तो तले में जाके वो रत्नों को ढूंढो, उसे निकालो, तो ही हम कर पाएंगे। तो अब ये आपने जो ड्रिल बनाई ना, तो ये इसका सैंपल अच्छा मिलेगा कि हम बार बार करनी है, दिन में बहुत बार करनी है। इसे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। ओम शांति। तो ये किसी ने अगर किसी ने ये किया होगा कि सागर के तले में जाकर क्या क्या विचित्र अनुभव होते हैं, तो वो भाई बहनें प्लीज शेयर करें। नहीं, यही थोड़ा सा मैं अनुभव कर बता दूंगी। जब भी हम पहले भी 4 मंत्र सागर मंथन नहीं करते थे, अभी एक पॉइंट को लेके अगर सोचने लगे तो बहुत सारे थे, मुझे पता ही नहीं लगता अरे इतना भी हम ये सोच सकते हैं। तो यही ना तले में जाना है, तो उसमें डीप जाके हम वो ढूंढ सकते हैं। ये शब्द से इतने सारे निकलते, इतना समय हम मंथन कर सकते हैं। तो ये ऐसा लगे, ये ठीक है, पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा करने से अच्छा लगा। वही तले में जाना, तो उसको ढूंढना है। मोती मिल जब तक नहीं मिले तब तक हम जाते ही रहना है। हाँ ना। ओम शांति बहन। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, एक्चुअली एक एक शब्द का हम अपने हिसाब से उसका भावार्थ निकाले। तो हाँ। मुरली में तो बहुत सारे शब्द आते हैं, डबल लाइट, फरिश्ता, परंतु हम अपने हिसाब से अपना खुद का वो मीनिंग का डेफिनेशन निकाल के स्वरूप में बैठे, तो वो एक्चुअली बहुत अतीन्द्रिय सुख में लेके जाता है। वो हमारा अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। चंदन भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ड्रिल का बोला तो अवश्य बाबा ने कराया होगा वो। और आपने वो शेयरिंग करते समय 5 मिनट का भी कुछ बताया, उसका थोड़ा सा क्लैरिफाई हुआ। कुछ डेट का मुरली हुआ, कुछ आपको याद है तो वो भी एक डेट दीजिए ताकि हम भी रिवाइज कर सकें। तो मैं पूछना चाह रहा था दीदी, बाबा ये विनाशी डॉक्टर का कार्य करके बाप के ऊपर रखते करके बच्चों को उलाना दे रहे हैं, तो इसका भावार्थ क्या हुआ? जब हम योग के प्रयोग में करते हैं तो जब लौकिक डॉक्टर में जाते तो वो वह कोई डॉक्टर 1 2 3 4 डॉक्टर जाते तो एग्जैक्टली रोग क्या है पता लग नहीं पाता, वह मेडिसिन मैच नहीं हो पाता। तब तो हम बाबा को क्या सुप्रीम सर्जन करके वह वैद्यनाथ करके बुला के योग के प्रयोग में करते हैं। लेकिन थोड़ा बाबा आज इसके ऊपर बोला तो इसका भावार्थ बाबा का क्या है? बाबा युक्ति बताते हैं लेकिन करना खुद है। मतलब वो तो समझ में आता है कि बाबा नहीं करते, लेकिन बाबा कर्म भोग चुकता करने के लिए ऐसे करके, तो रचना अपनी है, कर्म बन आपने बनाया और तोड़ने की ड्यूटी भी फिर बाप के ऊपर। इसके थोड़ा सा कोई भी क्लैरिफाई करे, इसका क्या करें? हम बाबा को सुप्रीम सर्जन करके आह्वान ना करें, वह क्या बाबा का भावार्थ रहा है? नहीं, बाबा का भावार्थ वही है। उस बाबा का कॉन्टेक्स्ट क्या है कहने की बात, कि जो बच्चा हम पर छोड़ देते हैं ना कि ये छोटी छोटी बातें भी आप ही करो, ये करो वो करो, बच्चा कहाँ नहीं मानता है, मेरा ये दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है, शरीर ठीक तरह से चल नहीं रहा है, कैसे सेवा करे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो जो कंप्लेन करते हैं, तो बाबा को बच्चे कहते हैं कि अभी आप हमें छुड़ाने आए हो तो अभी आप ही कर दो, तो बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। वो बाबा ने ऐसे ही कहा ना, सरकास्टिकली कहा कि नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें तो हमें करनी है ना। भले बाबा तो आया ही है हमें सब तरीके से मुक्ति करने के लिए, चाहे शारीरिक बीमारी हो, मानसिक हो, या कैसे भी हो, लेकिन बाबा हमें मदद देता ही है, हमेशा मदद देता है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हम पहले करें, अपने से तो करें, क्योंकि बाबा तो हमें तरीका बताते हैं, तो ये तरीका हमें यूज भावार्थ करना ये है। रहा कि जो बच्चे प्रयोग न करते उनको के लिए ये युक्ति हाँ है, लेकिन बाबा का संकल्प कैच कर उसको योग में प्रयोग करते वो दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, थैंक यू, एग्जैक्टली क्लैरिफाई हुआ। थैंक यू। ओम एग्जैक्टली। शांति। तो वो 5 मिनट वाला भी एक्चुअली थोड़ा सा
समय है तो एक्चुअली ठीक है। इस वाले पॉइंट में पता क्या है, जो भाई ने पूछा अभी, उसमें बाबा ने उन्होंने कहा कि कोई बात हो जाती है तो हम बाबा को बुलाते हैं और फिर बाबा को कहते हैं कि बाबा आप रूहानी सर्जन हो, आप सब कुछ ठीक करो। तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो भी तो एक योग की प्रक्रिया है ना। ये पुरुषार्थ हमारा योग का ही तो चल रहा है ना। ये मेरा योग का पुरुषार्थ चल रहा है, मैं पुरुषार्थ में बाबा को बुला रही हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ, बाबा को बुलाकर कह रही हूँ बाबा अब इस चीज को आप ठीक करो। फिर बाबा अपनी शक्तियां उसमें भरते हैं, प्रकाश देते हैं, जो भी कुछ करते हैं वोटेवर, वो हमारा योग का एक प्रोसेस है। लेकिन बिना योग के प्रोसेस के, बिना बाबा के आह्वान किए, बिना बाबा को याद किए ये कह देना कि बाबा मुझसे नहीं हो रहा आप कर दो, तो ये है उसके ऊपर थैंक छोड़ थैंक यू देना सब कुछ। हाँ, समझ में आया। मतलब बिना बाबा को आह्वान करे, बिना बाबा को पूछे। जैसे मैं क्या करता हूँ, जब हॉस्पिटल में माता को लेकर जाना होता है और खुद को जाना होता है, तो बाबा आज मैं इस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो ये डॉक्टर ये है, तो आप उधर ही आके आप उस द्वारा हमको सेवा कर दीजिए, वह ये रोग पता लगा, ऐसे करके बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है दीदी, समझ में आया। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, साथ में आपको एक मौका भी मिलता है उस के आप अपनी माता के लिए तो जाते ही हो, अपनी मम्मा के लिए, लेकिन साथ में और भी वहां पर जितने भी भाई बहने हैं, चाहे आप उनको वाचा द्वारा, है ना, चाहे उनके साथ बिहेवियर में बड़े कामली, बड़े प्यार से उनकी बातों को सुनिए, उनसे अपनापन दिखाइए, है ना, ये हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारी की यही तो हमारी सेवा है। फिर वहां बैठे हुए साकाश फैलाइए एक एक आत्मा को। मैं अपनी मम्मा के लिए जाती थी, अब मम्मा तो चले एक्सपायर हो गए, तो मैं तो यही करती थी कि एक ब्लेसिंग्स, जब कोई अपना बेड पे होता है ना कोई पेशेंट, तो उनके साथ जब हम अपनापन दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो भी उनको बहुत अच्छा फील होता है, उनमें एक उमंग उत्साह बढ़ता है। तो ऐसे ऐसे मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा भी हमें करने का एक मौका मिलता है। तो इस तरीके से भी आप अपनी वहां पर सेवाएं दे सकते हो। अगर आपको और भी है, जैसे कोई आपके पास पेम्फलेट है या कोई मैगजीन है, अगर डायरेक्ट नहीं लेना चाहते तो वहां पर मैगजीन बॉक्स पड़ा होता है या कोई भी बास्केट पड़ी है, आप उसी में ही अपनी मैगजीन भी डालाओ। तो अलग अलग तरीके से युक्तियां निकालिए सेवा की। ओम शांति। अब जैसे बाबा ने सेवा के बारे में ही चलाई ना मुरली, तो जैसे शैली सिस्टर ने शेयर किया वैसे कर सकते हैं। ज्योति सिस्टर, आपने हैंड रेज किया था, आप बोल सकते हैं। जी, ऊपर जाके जो स्थिति में बिठाया ना उसके बारे में आप पूछ रहे थे ना। तो जब हम ऊपर जाते हैं ना तो नीचे की सभी बातों को कट करते हैं, या तो फिर फरिश्ता स्वरूप में या बिंदु स्वरूप में। तो ऊपर एक बार बैठ गए, और बहुत कम बार ऐसे होता है कि हम बहुत देर टिकते हैं। तो जब भी टिके हैं तो नीचे का पूरा विस्तार को कट करते हुए, जैसे कोई कोई कराते हैं ना संगठन में, तो उस टाइम में बहुत पावरफुली होता है। और बाद में इतने पावर से भर जाते कि जैसे कि घंटों में बैठे, और इतनी गहराई से इतने हल्के हो जाते कि नीचे अभी आने का मन नहीं करता, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं। पाना था सो पा लिया, ऐसी स्थिति जो वर्णन भी नहीं कर सकते। ये आप सागर के तले जाने का अनुभव बता रहे हो? जब हाँ, आपने ऐसे पूछा। सागर के हाँ, तले में जाते हैं तो क्या अनुभव होता है? बहुत बहुत बढ़िया। तो अजय नुमशामी ऐसे अनुभव हुआ, तब से मैं उसी स्थिति में हूँ। और बाबा ने अभी वही क्वेश्चन पूछा, और आपके द्वारा बाबा ने वही सेम ड्रिल कराया कि ऊपर जाके बैठना है। तो आप बोले नीचे, और नीचे तो हम आए ही नहीं, कभी से ऊपर ही थे। तो बाद में फिर थोड़ा सा इधर उधर काम दिखा तो नीचे आ गए। तो बहुत ऐसे बढ़िया। हुआ आज। बहुत अच्छा लगा कि अ, ऊपर में जो रहते तो इतना पावरफुल ना, बता नहीं सकते कि कितना पावर्स मिलते और कितना फील होता है लाइट की, जैसे कि बाबा ने हमको खींच लिया ऊपर ऐसे। ठीक है, ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। शांति माता, आप शेयर करना चाहते हैं कुछ? कविता सिस्टर, आपने हैंड रेज किया था? आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं।
दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो जैसे आज बाबा ने बोला कि लगन की अग्नि से विघ्न दूर से भस्म हो जाते हैं, तो ये रियली आप अगर हम ज्ञान के चिंतन में बिजी रहते हैं, सेवा में बिजी रहते हैं, या हम योग में बिजी रहते हैं, या मंथन करते रहते हैं, तो बुद्धि कहीं भटकती नहीं है। और बुद्धि नहीं भटकती है तो फिर विघ्न अपने आप ही नहीं आते हैं, जैसे दूर से ही भाग जाते हैं। ओम शांति। बाबा की लगन में मगन रहते हैं तो हर कार्य भी कब कहाँ सहज रीति से कंप्लीट हो जाते हैं वो भी समय का भी पता नहीं चलता। तो ये है बाबा का जादू। यही बाबा युक्ति यही बताते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे मुझे साथ में रखो बच्चे, तो माया कब किनारा कर लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा और बाबा का सहारा, बाबा का साथ मिलता रहेगा। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। जैसे हम बहुत ही सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि जिन्होंने बाबा को पहचान लिया। तो महारथियों के बारे में आज बाबा ने क्या कहा, और जो चंदन भाई ने पूछा कि 5 मिनट का अभ्यास, तो मुझे वो डेट तो याद नहीं है, लेकिन बाबा ने हमेशा ड्रिल कराते हुए कहा है कि आप इतने टाइम तक 10 मिनट से बाबा ने चालू किया था कि आप 10 मिनट कोई भी एक संकल्प में रुकिए। अच्छा, अगर नहीं हो सकता है तो 9 मिनट करिए, 8 मिनट करिए, 7 मिनट करिए। बाबा ऐसे कम करते गए, फिर 5 मिनट तक आते बाबा ने फिर उससे कम नहीं किया। तो उसका मतलब है कि बाबा ने हमें हिंट दे दी है कि जो भी परिस्थितियां आने वाली, जो परिस्थितियां हैं, वो इतनी भयंकर जो भी है परिस्थिति, वो 5 मिनट तक तो रहेगी ही रहेगी। तो वो परिस्थितियां आते हुए आपको 5 मिनट, बाबा ने हमें हिंट दिया है, 5 मिनट तक हमें बाबा के साथ ऊपर रहना है। तो इससे हमें ये पता चल सकता है। हाँ निर्मला दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ हाँ शेयर जी करना ओम चाहते हैं? शांति दीदी। मेरे को ये बोल। पूछना था कि एक संकल्प का क्या मतलब, मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये हाँ वो भी कर सकते हैं। एक संकल्प स्थिति में जैसे संगठन में ड्रिल कराते हैं कि कोई किसी को अगर सकाश देना है तो वो सकाश के बारे में कोई संकल्प होता है, और कहीं कोई विघ्न देने के लिए, या तो बाबा का प्रोग्राम बढ़िया चले उसके लिए उस स्थान पर जाकर सकाश देनी है तो वो संकल्प में स्थित हो जाओ कि जिससे बाबा के आने वाले जो बच्चे हैं, बाबा का ये प्रोग्राम बहुत ही वंडरफुल हो जाए और नहीं बहुत नहीं, सारी। वैसे नहीं। सारे एक संकल्पों को समेटकर बहुत कम संकल्पों तक जाना है और उस स्थिति में स्थिर होना है। जैसे नीचे कुछ होता है ना साकार दुनिया में, तो हमें ऊपर जाके बैठना है। तो नीचे की जो समस्या है ना, वो नीचे ही सॉल्व हो जाएगी, हम बाबा के साथ बैठ जाएंगे। बाबा तू देख, और तेरा वो बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा। इस स्थिति में ऐसे बैठ जाओ कि मन को एकदम साइलेंट लेवल, कि बहुत कम संकल्प के लेवल तक आना है, बस हम तो बाबा के एक साथ संकल्प तो बैठे। नहीं हुआ ना, कम संकल्प हुए, एक तो हाँ, नहीं हुआ एक ना। संकल्प नहीं, लेकिन वो एक साइलेंस, बहुत अनुभूति होती है। और वो साइलेंस हमको ना बहुत बहुत धीमे संकल्प तक लेके आती है, और ऐसे लगता है कि हम अभी कुछ भी निसंक संकल्प नहीं कर रहे हाँ, और हम सिर्फ निसंकल्प। मजा ले रहे। जैसे देखो, अगर हम झूले पर बैठे और हम मजा लेते ना उस झूले का, एकदम उस अतीन्द्रिय सुख, ये तो इंद्रिय का सुख है, लेकिन झूले में बैठे तो कैसे लगता है, मजा लगता है ना। तो वो दिल में जैसे कुछ गुदगुदी हो रही है, कुछ हाँ, प्राप्ति परमात्मा से मिल रहे हैं, तो वो वाली फीलिंग में जैसे आप घूमने जाते हो वाटर पार्क्स में और उसमें बैठते हो, कितना ऊपर नीचे होता है, तो वो मजा मिलता है वो, लेकिन शरीर का मजा है। लेकिन वो अंदर आत्मा की जो अतीन्द्रिय सुख है ना, वो भी वो फील होता है और आत्मा सुख में जाती है। तो उसको और कुछ नहीं चाहिए उसके सिवाय। वो एक बोलिए। संकल्प, और वो संकल्प बहुत संकल्प करते 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 धीमा हो जाता है। यानी हम हमें ना खुद कमेंट्री खुद का करना है, ऐसे करते 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 फिर स्लो डाउन होता है। जैसे गाड़ी स्लो डाउन करते करते फिर स्टिल हो जाती है, और उसी स्थिति में बहुत देर बैठते हैं, फिर हम तो नीचे बाबा नहीं तो आते एक जल्दी। सेकंड में कह रहे हैं।
तो ये जो अभ्यास है ना निर्मला सिस्टर, ये हम संगठन में भी करते हैं, कोई कोई ग्रुप है वो भी करते हैं, अगर इंडिविजुअल भी हम जो ट्रैफिक कंट्रोल है ना उसमें भी कर सकते हैं। तो ये जो 1 सेकंड में एक संकल्प में होने की विधि बाबा ने कही है, एक संकल्प बोला तो बस मैं और बाबा। वैसे नीता सिस्टर बोली। थैंक यू। ओम शांति। चंदन भाई, आपको जो प्रश्न था ना, तो आपके पास बाप दादा की ड्रिल है चंदन भाई? हाँ दीदी, वो 32 ड्रिल्स बाप दादा का जो अव्यक्त वाणी में आया है वही ड्रिल है, और दूसरा अलग सा ड्रिल है, छोटा छोटा ड्रिल बाबा। हाँ, अगर नहीं हो ना तो मैं शेरू भाई को ड्रिल सब बेच सकती हूँ। और दूसरा, अगर आप खुद भी करना चाहते हो ना तो वाह बाबा वाह यूट्यूब में जाओ और वाह बाबा वाह और बीके तुलसी और बीके विमल, ऐसा 3 डालेंगे ना तो बाप दादा की सारी ड्रिल आपको मिल जाएगी। और एक एक ड्रिल करते मन संकल्प स्थित होते होते हम एक छोटे संकल्प में कि एक संकल्प में हम लंबे समय से टिक सकते हैं। ओम शांति। हाँ, बीके तुलसी भाई जी का तो है, ठीक है दीदी, उसका आप बीके तुलसी वाह बाबा वाह यानी बीके विमल। ओम शांति। ओके, थैंक यू दीदी। ओके, थैंक यू दीदी, शुक्रिया दीदी। ठीक है, अभी टाइम भी हो रहा है तो हम लेते हैं होमवर्क। तो आज हम यही ड्रिल जो कराई है, ऊपर जाकर टिक जाना है वहां। कभी भी जब भी आपको पूरा दिन लगे, कल सुबह से लेकर कल पूरा दिन कि काम में है, बहुत लौकिक में है, कहीं आना जाना है और बुद्धि अभी बिजी हो रही है, तो तभी 1 सेकंड में बाबा को याद करके बाबा के पास टिक जाना, 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, जैसे भी सिचुएशन परिस्थिति जैसे भी अवेलेबल है वैसे कर सकते हो ड्रिल। तो लेकिन ये एक संकल्प में टिकने की, या तो मैं और बाबा, बस उसमें हम कितना टिक पाते हैं, कितनी हम पावरफुल ब्रेक लगा पाते हैं, वो हमें अभ्यास करना है। जितना हम ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना हमें लास्ट अंत समय के पेपर में इजी रहेगा। तो अभी हम फिर से वो 1 सेकंड बाबा के पास चलते हैं। मैं आत्मा बाबा के पास ऊपर परम धाम में अपने घर, बाबा को शुक्रिया कर रही हूँ। बाबा हम बच्चों को इतनी सारी युक्तियां देकर, अपने प्यार की किरणें देकर समर्थ बनाने के लिए अंतिम समय में हंसते हंसते आपके साथ घर वापस जाने के लिए, जो आप हमें इतना प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम बच्चे आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आप सभी को गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया।